हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर। और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग। यानी कि हमारी सबसे बड़ी ताकत, हमारा सबसे बड़ा सम्मान इस बात में नहीं कि हम कभी हारे नहीं, बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल, बल्कि वो इस बात में है कि जितने बार भी हम गिरे उतने बार ही उठ के दोबारा खड़े हो। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएस सीजीएल 2025। इट इज ऑलमोस्ट सेकेंड नेचर टू नोटिस फॉल्स इन अदर्स। पूरा ये लगभग हमारा सेकेंड नेचर, यानी कि ऐसा नहीं कि दूसरा हमारा व्यवहार है, बल्कि हमारे व्यवहार का एक हिस्सा ही है कि हम दूसरों की गलतियों को नोटिस करते हैं। वी स्पेंड आवर्स थिंक टॉकिंग और थिंकिंग अबाउट पीपल शॉर्टकमिंग। हम कई घंटे बिता सकते हैं लोगों की कमियों के बारे में बात करने में, उसके बारे में सोचने में। On social media, the loudest voices are often those exposing others' mistakes. सोशल मीडिया में जो सबसे ऊंचा आवाज, सबसे ज्यादा जो शोरगुल होता है, वो उन्हीं लोगों की तरफ से होता है जो अक्सर दूसरों की मिस्टेक्स को, गलतियों को एक्सपोज कर होते हैं। न्यूज पैनल्स थ्राइव्स ऑन डायसेक्टिंग फेलियर्स ऑफ पब्लिक फिगर। न्यूज चैनल्स जो हैं वो फल फूल रहे हैं किस चीज के ऊपर, कि डायसेक्ट करें, यानी कि विश्लेषण करें पब्लिक फिगर्स की गलतियों का, उनके फेलियर्स का। बट डज दिस एंडलेस एक्सरसाइज हेल्प? नॉट रियली। पर क्या ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कोई कारगर है, कोई मदद करती है? असली में नहीं। फॉर फॉल्ट फाइंडिंग टू बी मीनिंगफुल, अगर आप चाहते हैं कि जो गलतियां आपने ढूंढी उनका वास्तविकता में कोई निष्कर्ष निकले, द कंसर्न पर्सन मस्ट बी ओपन टू हियरिंग इट। तो इसका एकमात्र रास्ता यही है कि जिस व्यक्ति की आप गलतियां ढूंढ रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो उनको सुने तो सही, वो एक्सेप्ट तो करे कि हाँ ये मेरी गलती है। एंड इन ट्रूथ हार्डली एनी वन एंजॉयज बींग टोल्ड अबाउट देयर फ्लॉज। और वास्तविकता यही है कि हार्डली एनी वन, बामुश्किल ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये पसंद करेगा कि उसकी गलतियों को, उसके फ्लॉज को दिखाया जाए, उसके बारे में बात की जाए। डीप डाउन मोस्ट ऑफ अस ऑलरेडी नो आवर वीकनेस। अब अपने मन में तो हम सबको पता ही होता है कि हमारी क्या कमजोरी है, क्या गलतियां हैं। सो द रियल क्वेश्चन इज, तो वास्तविक सवाल क्या है, हाउ कैन फॉल्ट फाइंडिंग बिकम यूजफुल? तो ये जो हम गलती ढूंढने का कार्य करते हैं, इसको मददगार कैसे बनाया जाए, कैसे इसको सही दिशा में लगाया जाए? The answer lies in turning our focus inward and upward towards God. तो जवाब क्या है कि आपको अपना फोकस अपने ऊपर सीमित करना है, अपने ऊपर केंद्रित करना है और भगवान की दिशा में जाना है। He knows our nature better than we do. भगवान को हमारा नेचर हमसे ज्यादा पता है। And can also give us the strength to change it, और हमें वो मजबूती भी दे सकता है कि हम उसको बदलें। एंड वी डू नीड स्ट्रेंथ, और हमें मजबूती चाहिए, स्ट्रेंथ, ताकत चाहिए, बिकॉज आर नेचर इज डीपली इनग्रेन्ड, क्योंकि हमारा जो नेचर है वो बहुत गहराई से इनग्रेन्ड मतलब गड़ा हुआ है। The Bhagavad Gita 15.7 reminds us that we are parts of God yet endowed with free will. तो भगवत गीता का 15.7 जो वर्स है वो हमें याद दिलाता है कि हम भगवान का ही अंग है, हम भगवान का ही हिस्सा है, फिर भी हमारे अंदर एक फ्री विल, एंडाउड मतलब प्रदान करना, फ्री विल मतलब स्वतंत्र इच्छा की। हालांकि हम कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, पर हो सकता है कुछ जो कहते हैं कि सभी कुछ लिखा हुआ है किस्मत में, तो कुछ के पन्नों पे उन्हें लिखा हो कि जैसी तुम्हारी मर्जी या जैसे तुम करोगे वैसे। ठीक है, तो वो कर्म का भी एक वैल्यू है। इंडिपेंडेंस इज प्रेशियस टू अस। अब आजादी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है, बट मिसयूजिंग इट बाइंड्स अस टू रिपीटेड साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड डेथ। लेकिन अगर हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो हम जन्म मरण के चक्र में फंस जाते हैं। Wrong choices solidify into habits and eventually define our character. जो गलत choices हैं, गलत हमारी कुछ चीजें हैं, गलतियां हैं, वो हमारी आदतों को मजबूत करती हैं और हमारे कैरेक्टर को डिफाइन करती हैं। Alcohol addiction, for example, often starts with imitation and ends in dependency. तो अल्कोहल का मान लो आप एडिक्शन की बात करो, तो अक्सर इसकी शुरुआत कैसे होती है, हम दूसरे को देख के उसकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम कूल बनने की कोशिश करें कि आजकल ये चलन में है तो हम भी ऐसा करते हैं। फिर अंततः नतीजा क्या होता है कि हम उसके आदी हो जाते हैं। आर वी परमानेंटली स्टक
क्या हम वहां पे परमानेंटली स्टक हो चुके हैं, फंस चुके हैं? नो, provided we heed Lord Krishna's advice to give up the habit of fault finding. नहीं, बशर्ते हम भगवान कृष्ण की सलाह माने कि हमें दूसरों की गलतियां निकालने की आदत छोड़नी होगी, जो कि गीता 3.31 में लिखा है। Those who rise above it receive divine favor. जो इससे ऊपर उठते हैं उनको भगवान की कृपा, असीम कृपा होती है। अर्जुना, फॉर इंस्टेंस, was entrusted with the most secret knowledge. क्योंकि उदाहरण के तौर पे अर्जुन के पास में सबसे सीक्रेट नॉलेज था, प्रिसाइसली बिकॉज ही वॉज फ्री फ्रॉम फॉल्ट फाइंडिंग, क्योंकि उसके अंदर दूसरों की कमियां ढूंढने की इच्छा नहीं थी, विल नहीं थी। By contrast, those who ignore this instruction and dwell in criticism are described as bereft of wisdom. और इसके विपरीत वो लोग जो इसके ऊपर ड्वेल ऑन, मतलब कि इसी बात के ऊपर बरकरार रखते हैं कि हम दूसरों को क्रिटिसाइज करेंगे, तो उनको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? बेरेफ्ट। बेरेफ्ट यानी कि वंचित, किससे? विजडम से, ज्ञान से वंचित। ये 3.32 में लिखा है। रिकग्नाइजिंग दिस, इस बात को मानते हुए, आई डिसाइडेड टू टर्न द मिरर ऑन माई सेल्फ, मैंने सोचा कि मैं अपने ऊपर आत्मचिंतन करूंगा। इंस्टेड ऑफ स्पॉटिंग अदर्स फॉल्ट, बजाय कि दूसरों की गलतियां ढूंढने के, आई बिगैन आइडेंटिफाइंग माई ओन, मैं खुद की गलतियां ढूंढने लगा। एंड इवन आस्क्ड दोज क्लोज टू मी टू पॉइंट देम आउट, और जो मेरे आसपास में लोग थे, मैंने उनको भी बोला कि आप मुझे मेरी गलतियां बताओ। पीपल आर सरप्राइजिंगली ईगर टू डू सो, और बड़े अचंभे की बात है कि लोग बड़े उत्सुक थे ये करने के लिए, मेरी गलतियां ढूंढने के लिए वो बड़े उत्सुक थे। टू माई डिलाइट, अब मेरे लिए जो अच्छी बात हुई वो क्या? आई फाउंड दैट फॉल्ट फाइंडिंग कैन बी यूजफुल इफ अप्लाइड टू वन सेल्फ, कि गलतियां ढूंढना ये काफी महत्वपूर्ण हो सकता है अगर खुद के ऊपर लागू किया जाए। लाइक ट्रबल शूटिंग अ मशीन, जैसे कि आप किसी मशीन में कोई गलती ढूंढ के उसको हटा रहे हो। एग्जामिनिंग पर्सनल फॉल्ट्स अलाउज मी टू लोकेट रूट कॉजेज एंड सीक सॉल्यूशंस, तो ऐसे में खुद के फॉल्ट्स ढूंढना मुझे प्रेरित करता है कि मैं अपने जड़ तक पहुंच सकूं, उस गलती की जड़ तक पहुंच सकूं और उसका समाधान निकालूं। आई प्रे फॉर गाइडेंस, मैं गाइडेंस के लिए दुआ करता हूँ। एंड द रिजल्ट्स हैव बीन रिमार्केबल, और जो इसके नतीजे निकले वो बहुत उम्दा निकले। टेक लस्ट फॉर एग्जाम्पल, चलो वासना, लस्ट की बात करते हैं। इट मे अपियर हार्मलेस, ऐसा लग सकता है कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, बट इट अनचेन्स द माइंड, लेकिन ये हमारे माइंड को अनचेन कर देता है, यानी कि इस हमारे माइंड को बिल्कुल खुला कर देता है। लीडिंग टू एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बेचैनी, बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस होती है। कृष्णा warns that lust is stronger than intelligence and must be conquered. कृष्ण ने चेतावनी दी है कि लस्ट जो है वो इंटेलिजेंस, ज्ञान से, इंटेलिजेंस से, बुद्धि से भी ज्यादा मजबूत है, स्ट्रांग है, और इसीलिए इसके ऊपर विजय पाना जरूरी है। 3.43 में लिखा गया है। रिमेम्बरिंग द डाउनफॉल ऑफ जयद्रथ इन महाभारत, आप जयद्रथ का डाउनफॉल याद कर सकते हैं महाभारत में। रिमाइंड्स मी हाउ डिस्ट्रक्टिव इट कैन बी, ये याद दिलाता है कि ये कितना विनाशकारी हो सकता है। अनदर फॉल्ट, एक और जो हमारे अंदर कमी है वो है लालच, ग्रीड, इज इक्वली परवेसिव, जो कि इतनी ही परवेसिव यानी कि व्यापक है। Yet Gita 9.22 assures that God provides for those who take shelter in Him. गीता में 9.22 में कहा गया है, आश्वासन दिया गया है कि भगवान उनकी उनकी देखभाल करेंगे, उनको हर वो चीज देंगे जो भगवान की शरण में आएंगे। रिड्यूसिंग द नीड टू ग्रास्प एंडलेसली, जिसकी वजह से आपको निरंतर समझने की जो जरूरत है वो कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। डीलिंग विद पीपल बिलो अस पोज्ड अनदर चैलेंज, अब जो लोग हमसे नीचे हैं उनसे डील करना भी एक और चुनौती है। कृष्णा एडवाइसेस नॉट टू क्रिटिसाइज बट टू इनकरेज देम, कृष्णा सलाह देते हैं कि उनको क्रिटिसाइज न किया जाए बल्कि इनकरेज किया जाए, प्रेरित किया जाए, लीड बाय एग्जाम्पल, और एक उदाहरण सेट करके उनको समझाया जाए, सिखाया जाए। व्हेन आई बिगैन अप्रिशिएटिंग इंस्टेड ऑफ कंडेमनिंग माई रिलेशनशिप्स इम्प्रूव, जब मैंने तारीफ करना शुरू करा बजाय कि निंदा करने के, तो मेरे रिश्ते सुधर गए। द सेम अप्रोच वर्क विद माई लव्ड वंस, यही अप्रोच जो है मेरे प्रियजनों के साथ भी कार्य करे। प्रेज एंड मॉडलिंग गुड बिहेवियर प्रूव्ड मोर इफेक्टिव देन क्रिटिसिज्म,
प्रशंसा करना और अच्छा बिहेवियर मॉडल करना, यानी कि खुद अच्छे बिहेवियर के साथ में चलना, इससे क्या हुआ, ये बहुत प्रभावशाली साबित हुआ क्रिटिसिज्म पे। हेट एंड एंगर वर ऑल्सो ऑन माई लिस्ट, ऐसे में मेरी लिस्ट में गुस्सा और नफरत भी शामिल थे। कृष्णा cautions that haters are degraded to lower states of existence, कि जो नफरत करता है वो जो हमारी अस्तित्व की निचली स्टेट है उसमें वो चला जाता है, डिग्रेड कर दिया जाता है। 16.19 में लिखा है, द फेट ऑफ अश्वत्थामा एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ दुर्योधना's क्लैन illustrate द डेंजर्स ऑफ हार्बरिंग एनमिटी। ऐसे में अश्वत्थामा का जो किस्मत रही और जो दुर्योधन का पूरा वंश खत्म हो गया, ये दर्शाता है कि दुश्मनी पालने के, दुश्मनी को हार्बर करने के कितने नुकसान होते हैं। लाइकवाइज इसी तरीके से द एग्जाम्पल ऑफ दुर्वासा मुनि, दुर्वासा मुनि का जो उदाहरण है, हु स्क्वांडर्ड हिज स्पिरिचुअल मेरिट थ्रू अनकंट्रोल्ड एंगर, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक जो उच्चता थी, मेरिट थी, गुण था, उसको स्क्वांडर कर दिया, यानी कि गवा दिया। क्यों? क्योंकि उनका गुस्सा अनकंट्रोल था। इंस्पायर्स मी टू कूल डाउन क्विकली, ये मेरे को प्रेरित करता है कि जल्द से जल्द खुद को शांत करो। फॉल्ट फाइंडिंग इज पावरफुल व्हेन डायरेक्टेड इनवर्ड, तो ऐसे में फॉल्ट फाइंडिंग जो है वो बहुत पावरफुल हो सकती है अगर आप उसका इस्तेमाल खुद के ऊपर करें। By identifying and confronting our weaknesses with humility and divine help, अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को पहचान के उनको कन्फ्रंट करके, यानी कि उनका सामना करके, किसके साथ में, ह्यूमिलिटी, बहुत विनम्रता और अध्यात्म, भगवान की कृपा से, भगवान की मदद लेके, वी ट्रांसफॉर्म क्रिटिसिज्म इनटू अ पाथ ऑफ ग्रोथ, हम क्रिटिसिज्म को एक तरक्की के रास्ते में बदल सकते हैं। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक दोहा भी है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो मतलब क्या हुआ कि जो भी आपको क्रिटिसाइज करे, ब्लेम करे, पहली बात तो आपको खुद को आत्मचिंतन करना चाहिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपकी उसको बात का गुस्सा मानने की जरूरत नहीं है। आप उसकी बात को समझो कि मुझे क्या सिखाना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि वो कमियां आपके अंदर होंगी और अगर आपने वो कमियां हटा दी तो आप बहुत अच्छे इंसान, बहुत बेहतर व्यक्तित्व बनकर निकलेंगे। फ्रॉम द पैसेज व्हाट कैन बी वी इन्फर अबाउट ऑथर्स एटीट्यूड टूवर्ड फॉल्ट फाइंडिंग, ऑथर का क्या रवैया है फॉल्ट फाइंडिंग के लिए। तो ऑथर का कहना है कि इसका असली वास्तविकता में मतलब तर्क तभी बनता है जब आप इसको खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। इट इज ऑलवेज हार्मफुल एंड शुड बी अवॉइडेड कम्प्लीटली, हार्मफुल तब है जब आप दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि आप उसको क्रिटिसाइज करने में अपना टाइम, एनर्जी, सब कुछ वेस्ट कर रहे हैं। इट बिकम्स मीनिंगफुल ओनली व्हेन टर्न इनवर्ड फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, हमें बताना है यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा। लाइक ट्रबल शूटिंग अ मशीन, जैसे आप मशीन की कोई समस्या को दूर कर रहे हैं। एग्जामिनिंग पर्सनल फॉल्ट्स अलाउज मी टू लोकेट रूट कॉजेज एंड सीक डैश, तो अगर मैं खुद की गलतियों को एग्जामिन करूंगा, जांचूंगा, तो मुझे उसकी जड़ तक पहुंचने में मदद मिलेगी, और जब जड़ तक पहुंच गए तो क्या हो सकता है, समाधान निकल सकता है। सीक ब्लेम, किसी के ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश करूंगा। एक्सक्यूजेस, बहाना ढूंढूंगा। सोल्यूशन, समाधान ढूंढूंगा। रिकग्निशन, मतलब मुझे मान्यता मिलेगी, तो उसका समाधान ढूंढने में मदद मिलेगी ना, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है। द पैसेज क्लेम्स दैट फॉल्ट फाइंडिंग बिकम्स यूजफुल ओनली व्हेन इट इज डायरेक्टेड इनवर्ड एंड अकम्पनीड बाय ह्यूमिलिटी एंड डिवाइन हेल्प। करेक्ट है, ये ट्रू है, बिल्कुल यही कहा गया पैसेज में, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Who, according to the passage, was entrusted with the most secret knowledge because he was free from fault finding, किसको मिला था सबसे सीक्रेट नॉलेज, क्योंकि उसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं था, फ्री फॉल्ट फाइंडिंग की आदत नहीं थी, अर्जुन को मिला था। जयद्रथ, जयद्रथ के बारे में कहा गया कि इनकी किस्मत के बारे में यहाँ पे कहा, सॉरी, जयद्रथ ने लस्ट की वजह से सब कुछ गवा दिया। दुर्योधना, दुर्योधन का पूरा वंश खत्म हो गया लालच, लोभ की वजह से। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा का भी क्लैन पूरा खत्म हो ही गया था, बट उनकी यहाँ पे किस्मत के बारे में कहा गया, बस इतना सा। सो ऑप्शन बी अर्जुना इज करेक्ट। चूज द बेस्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड बेरेफ्ट एज यूज्ड इन द पैसेज, बोल रहे हैं कि बेरेफ्ट शब्द का हमें एंटोनिम बताना है। बेरेफ्ट का मतलब क्या होता है, बेरेफ्ट का मतलब होता है कि उसको वंचित रखना, ठीक है, तो वंचित का एंटोनिम क्या होना, देना। डेस्टिट्यूट इनकरेक्ट है।
लैकिंग मतलब कमी, इनकरेक्ट है। एंडाउड मतलब कृपा करना, उससे बरसना, बख्शना, ठीक है। तो विजडम बख्शना, राइट। तो यानी कृपा करना। बेयरफुट, बेरेफ्ट का एंटोनिम होगा एंडाउड। डिप्राइव्ड मतलब कमी। दैट्स ऑल। आज के सेशन में इतना ही। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट और ऐप। कोर्स में आपको आरसी, पैराजंबल, क्लॉज टेस्ट, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस, एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एग्जाम पैटर्न बेस्ड है। तो अपनी प्रैक्टिस को एनहांस करने के लिए आप ये कोर्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।